हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर आपका 11 स्टार्ट कर दिया हूं। एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। इसमें कुछ सामान्य परिचय बताऊंगा और इसमें आपको क्या क्या मुख्य रूप से पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई करना, वो रूपरेखा यहाँ पे तैयार किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कल से इसका जो नेक्स्ट वीडियो है आपको मिलने लगेगा डेली के डेली। कभी कभी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाता, तो आप लोग प्लीज़ एक बार चेक कर लिया करो वीडियो अपलोड है कि नहीं, या तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के पूरा पढ़ाई कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी ऐड रहता है। ठीक है, तो आप यदि नोटिफिकेशन नहीं पा पाते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से पढ़ाई करते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है स्टूडेंट, एल्कोहल, फिनाल, ईथर। तो कैसे पहचानेंगे फिनाल है, एल्कोहल है कि ईथर? तो सबसे पहले पहचानने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आप फिनाल समझे स्टूडेंट। फिनाल क्या है? देखिए, बेंजीन रिंग या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है? आपका यदि बेंजीन रिंग किसी भी कार्बनिक यौगिक में जुड़ा हुआ है तो वो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ यदि हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, जैसे हाइड्रॉक्सी OH समूह जुड़ा हुआ है, तो स्टूडेंट वो कहलाता है फिनाल। जैसे आपके पास ये बेंजीन रिंग है, इसमें यदि OH समूह जुड़ा हुआ है तो ये कहलाता है फिनाल। क्या कहलाता है? फिनाल। ठीक है ना, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ यदि हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा है तो वो फिनाल कहलाएगा। एल्कोहल, अच्छा, एरोमेटिक मतलब बंद संरचना वाले। सिंपल तरीका आप समझने की कोशिश करें। एरोमेटिक यानी बंद संरचना। अब यहाँ पे आ रहा है एलिफेटिक, एल्कोहल में आ रहा है एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब खुली संरचना, कितनी भी लंबी कार्बनिक श्रृंखला हो सकती है। ठीक है, जैसे आप मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्सेप्ट, ऑक्टेन, डेक आप देखे होंगे, यानी 10 कार्बन का एक श्रृंखला हो सकता है। ठीक है, तो एल्कोहल में क्या होता है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा होता है, OH समूह जुड़ा होता है, तो कहलाता है एल्कोहल। ये पहचानने की तरीके स्टूडेंट, ये फंक्शनल ग्रुप है। फिनाल OH जब बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो, एल्कोहल OH जब एलिफेटिक अर्थात खुली संरचना वाले, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़ा हो, तो वहां पे स्टूडेंट होता है क्या? एल्कोहल। ओके, ईथर में क्या होता है प्यारे भाइयों? ईथर में ऑक्सीजन के साथ दो एल्किल मूलक हो, या तो दो एरिल मूलक हो, या तो एल्किल एरिल मूलक हो, तो वो ईथर कहलाता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, दोनों साइड आपका एल्किल मूलक है, मेथिल मेथिल, यहाँ पर दोनों साइड एथिल एथिल। तो ये ऑक्सीजन परमाणु के साथ जब दो एल्किल मूलक या तो दो एरिल मूलक या एक एल्किल एक एरिल ऐसा जुड़ा हो स्टूडेंट, तो वो कहलाता है ईथर। जैसे एक एल्किल और एक एरिल कैसे कहलाता है देखिएगा। यदि मैं इधर जोड़ दूं CH3 और ऑक्सीजन है, इधर जोड़ दूं C6H5, तो ये एरिल बन गया और ये एल्किल समूह। मतलब एक एरिल और एक एल्किल समूह जुड़ा होता है ऑक्सीजन के परमाणु के साथ, तो वो कहलाता है ईथर। क्या कहलाता है? ईथर। या तो दोनों के दोनों एरिल हो तो भी ईथर। तो तीनों पहचानने के जो तरीके हैं, तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि फिनाल में क्या होता है? बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा रहता है। एल्कोहल क्या होता है स्टूडेंट कि एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक के साथ OH जुड़ा रहेगा, हाइड्रॉक्सी समूह। और जो ईथर होता है स्टूडेंट, ईथर क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ दो एल्किल मूलक या दो एरिल मूलक जुड़े होते हैं। तो ये हो गए आपके तीनों चीजें कंप्लीट। अब सबसे पहले बात समझने की कोशिश करेंगे इसको पढ़ना कैसे है। तो अपन इसको दो भागों में पढ़ाई करना है स्टूडेंट, क्योंकि बुक्स में भी दो भाग में देके रखा है। एक भाग में आपका रहेगा एल्कोहल और फिनाल, और दूसरे भाग में आपका रहेगा ईथर। तो भाग ए और भाग बी, मतलब दो भागों में पढ़ना है आपको। एक आपका भाग ए है और एक आपका भाग बी है। तो भाग ए में क्या रहेगा? एल्कोहल, एल्कोहल और फिनाल, इसको साथ में पढ़ते चलेंगे। एल्कोहल बनाने की विधि, फिनाल बनाने की विधि साथ साथ करेंगे, और ये ईथर जो है वो अलग से कराया जाएगा। देखिए, मुख्य रूप से क्या पढ़ी जाती है कार्बनिक यौगिकों में, जो आपका यहाँ पर चल रहा है एल्कोहल, फिनाल, ईथर, हेलोएल्केन, हेलोएरीन, एमीन, है ना, कार्बोक्सिलिक समूह, इनमें क्या पढ़ा जाता है? तो मुख्य रूप से पहला पढ़ा जाता है बनाने की विधि, बनाने की विधि जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और दूसरा आपको पढ़ा जाता है रासायनिक गुण। इन दो चीजों को कभी छोड़ना ही नहीं है। इसके बाद छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर वाले, वो क्वेश्चन आते हैं भौतिक गुण से, कभी कभी आ जाते हैं। तो भौतिक गुण में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये जो आपको बनाने का विधि है रासायनिक गुण, यहीं से केमिकल रिएक्शन पूछा जाता है।
और जो भौतिक गुण है यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो एल्कोहल और फिनाल के बनाने की विधियां, इसके बाद भौतिक गुण भी चर्चा करेंगे और फिर रासायनिक गुण, इनके साथ साथ चलते चलेंगे और बाद में ईथर कवर कराया जाएगा। तो पहले अपन पढ़ेंगे एल्कोहल फिनाल के बारे में। तो कुछ ऐसे प्रमुख यौगिक जो कि आपको अभी तैयार कर लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे प्रमुख यौगिक जिनको आपको तैयार कर लेना चाहिए जो कि आगामी समय में बनाने की विधियों में काम आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, पहला जो आपका यौगिक है वो है CH3OH। इसका आपको नाम भी लिखना है, ठीक है। तो ये CH3OH है, ये है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ठीक है, मेथिल एल्कोहल। यदि इसका IUPAC नामकरण आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? तो कितने कार्बन है? 1, तो होगा मेथेनॉल, आल जुड़ता है क्या? तो मेथेनॉल हो गया, क्या हो गया? मेथेनॉल, ठीक है। आल जुड़ता है प्यारे भाई OH के लिए, क्या जुड़ता है? आल, ठीक है, अनुलग्न आल जुड़ेगा, तो ये हो गया मेथेनॉल। ये बार बार आपको है ना यूज में आएगा स्टूडेंट, बार बार इसका आप प्रयोग देखेंगे। दूसरा आपको याद करना है C2H5OH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। इसका आपको नाम बताना है। तो ये एथिल, 2 कार्बन है, तो एथिल एल्कोहल, क्या? एथिल एल्कोहल, ठीक, एथिल एल्कोहल। इसका आप IUPAC नामकरण करेंगे तो 2 कार्बन है, तो एथेनॉल, क्या हो जाएगा? एथेनॉल। तो ये हो गया आपका दूसरा यौगिक जो कि बार बार प्रयोग में आएंगे। आप लोग बहुत बार देखोगे लेकिन आप लोग वहां पे समझ नहीं पाओगे, इसलिए इनको आपको पढ़ते चलना है। एक चीज आपने यहाँ पे फिनाल तो समझ ही लिया। तीसरा फिनाल, फिनाल क्या होता है? आपके पास एरिल C6H5 है और उसके साथ यदि आपका OH जुड़ा हुआ है तो ये कहलाता है फिनाल। क्या है? फिनाल। इसको इस रूप में भी बनाकर लिखते हैं, ये आपका बेंजीन रिंग है, इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, तो ये फिनाल है। जो इंपॉर्टेंट चीजें वो तो आप करते चलो भाई। मैं नहीं कहता हूं कि पूरा IUPAC नामकरण रटो, पूरा IUPAC नामकरण याद करना पड़ेगा, बनाने की विधियों में सभी के सभी जरूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है उसे तो आप लोग तैयार कर लो, और ऐसे नहीं है कि पूरे तैयार करना है, 5 ही 6 ऐसे हैं जो कि आपको तैयार करना है। समझ पा रहे हैं ना? अब जैसे सेकेंडरी एल्कोहल की बात आती है, कभी कभी आप देखे होंगे कि द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल क्या कहलाता है। तो द्वितीयक एल्कोहल कब होता है प्यारे भाई? जब आपके पास मान लीजिए 2 बेंजीन, जैसे आपके पास है यहाँ पर मान के चलता हूँ CH3 और CH3, फिर यहाँ पर है CHOH, तो यहाँ पर 2 एल्किल मूलक जुड़े हुए हैं, तो ये आपका द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है। द्वितीयक एल्कोहल क्या कहलाता है? द्वितीयक एल्कोहल, मतलब 2 एल्किल मूलक है। अब इसमें कितने कार्बन? मेथ, एथ, प्रो, तो द्वितीयक, और आपके पास 1 2 3, तो आपको हो जाएगा द्वितीयक, दूसरा नाम आप लिखना चाहें द्वितीयक प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ये हो गया। अब तृतीयक में कैसे होगा? तृतीयक में 3 एल्किल मूलक जुड़े रहेंगे, जैसे आपके पास CH3 है, CH3 है और ये CH3 है, ठीक है, ये कार्बन है और OH है। अब इसमें 3 एल्किल मूलक हैं प्यारे भाइयों, तो ये तृतीयक है और कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल क्या कहलाता है प्यारे भाइयों? प्राथमिक एल्कोहल मतलब 1 एल्किल मूलक जुड़ा हो, द्वितीयक एल्कोहल मतलब 2 एल्किल मूलक जुड़े हों, तृतीयक मतलब 3 एल्किल मूलक जुड़े हों। ठीक, ये हो गया कुछ प्रमुख चीजें। अब और कुछ भी यौगिक हैं जो कि आपको इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जैसे स्टूडेंट ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपसे पूछा जाएगा, है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जो कि आपको तैयार कर लेना चाहिए अभी के अभी। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है क्या? तो इसका फार्मूला आप तैयार कर लो, RMgX। RMgX मतलब मैग्नीशियम के साथ कोई एल्किल मूलक जुड़ा हो और हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, तो वो कहलाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, कुछ चीजें जो अभी तुरंत आप बनाने की विधियों में पढ़ोगे, तो ये अभी आप इनको तैयार कर लेते हो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसलिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे फार्मूले लिख रहा हूँ, इनको आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, बिल्कुल अभी के अभी। अब मैं आपसे कहूँ एल्किल हैलाइड,
एल्किल हैलाइड तो आप पूरा चैप्टर 10 में पढ़ते आए हो। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल मतलब आर और हैलाइड मतलब एक्स, तो ये हो गया एल्किल हैलाइड। आर की जगह कोई भी एल्किल समूह जोड़ दो, एक्स की जगह कोई भी स्टूडेंट हाइड्रोजन तत्व जोड़ दो, तो ये आपका बन जाता है क्या है, एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब फॉर्मेल्डिहाइड यदि मैं आपसे कह दूं तो HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड। फार्मिक अम्ल HCOOH, ये बिल्कुल बहुत छोटे छोटे चीज है। अम्ल क्लोराइड, यदि आपके पास एल्किल मूलक जुड़ा हुआ है COCl, तो यहां पे हो जाएगा ये मेथिल क्लोराइड। ठीक है ना। एसीटोन CH3CO CH3 एसीटोन है। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख यौगिक हैं जो कि अभी जस्ट बनाने की विधियों में अगले वीडियो में आप लोग पढ़ोगे। तो आज ये बेसिक था चैप्टर 11 का, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। अब रेगुलर वीडियो आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस प्लेलिस्ट विजिट कर लो, वहां से पढ़ाई करते रहोगे। और यदि इसका नोट्स आपको विधिवत लेना है तो 968529 पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको 100 रुपए में अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।